चक्रराज। तो जो डॉक्टर राम भगत सर हैं, ये इन्होंने ये रस चक्र रखा है और ये आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ये बुक आप ले इसमें पढ़ें, नकल ना करें। और एक है संस्कृत में है कि लिम्बदिन तमो अंगानी वसति नभः, कहता है कि जिस प्रकार आपको अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, तो गुरु जी ऐसे होते हैं कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद। सभी गुरुजनों का, मेरे साथियों का और मेरे से जो वृद्ध हैं उन सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज जो सर ने विषय लिया, ये सच में हम सबके लिए चिंता का विषय हो। जैसे ही मैंने बुक खोल के अभी एक पहली लाइन पढ़ी, वो मुझे हार्डली मुझे भी फील होती है वो बहुत बार कि हम लोगों के एचटेट नेट बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर्स के लिए। इवन अब प्राइवेट सेक्टर में भी ये करने वाले हैं कि हमें अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करनी है टीचिंग लाइन में, तो हमें एस्टेट क्वालिफाई करना होगा। लेकिन इसमें साफ आपने बुक्स में भी देखा और आप सब अपडेट रहते हैं कि बहुत कम प्रतिशत के साथ हम लोग टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं। दुर्भाग्य है ये हमारा कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी का पेपर दे रहे हैं, वही चीज हमें क्वालिफाई करने के लिए कहा जा रहा है और ऑप्शनल हमें चीजें दी जा रही है, आंसर भी साथ दिए जा रहे हैं, फिर भी हम अधिकतर गलत आंसर चूज कर रहे हैं। इट मीन्स हाँ, ये सच बात हम इसे स्वीकार करते हैं कि हम डीप नॉलेज किसी भी चीज की नहीं ले रहे हैं। हम नकल का सहारा लेने के लिए मोटी मोटी चीजें हम पढ़ना चाह रहे हैं कि हमें कोई मोटी मोटी तथ्य बता दे जिससे डिग्री में अच्छे मार्क्स आ रहे, दैट्स इट। लेकिन उसके बावजूद हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं आज भी बेरोजगारों की संख्या में बैठे हैं, और जो इंटेलिजेंट है वो चाहे रोजगार में ना हो, सरकारी विभाग में ना हो, फिर भी प्राइवेट सेक्टर में भी कामयाब है और ट्यूशन वगैरह करके बच्चों को मोटिवेट करके इंस्टीट्यूशंस वगैरह ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाकर भी आज करोड़ों कमा रहा है। रीजन सिर्फ यही है कि सर वाली बात है, जो मेहनत कर रहा है वो कमा रहा है। हमने अपना दामन खुद ही फाड़ लिया, अब बैठ के सीने का टाइम भी हमारा खुद का ही होना चाहिए। हम आज पहले अपनी गलतियां जो कर चुके सो कर चुके, लेकिन जागो तभी सवेरा। आज अगर आज भी हम उठ जाएं, आज भी हम जाग जाएं। देखिए गीता में, गीता का भी विषय आया था तो मैं एक लाइन इसमें बोलना चाहूंगी। गीता में लिखा है उत्तिष्ठ जागृह प्राप्य बड़ा। देखो अक्सर जिंदगी में क्या होता है, हम पहले जगते हैं तभी तो उठेंगे, लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ जागृह प्राप्य बड़ा। पहले उठो, फिर जागो, फिर मुझे जो अच्छे सत्पुरुष हैं उनके पास जाकर, उनके सानिध्य में जाकर जो आपको प्राप्त करना है, जो भी कुछ, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने अब तक जो मिस्टेक्स हो गई सो हो गई, लेकिन अब हम मास्टर लेवल पर हैं। हम एमए कर लेंगे तो हम किसी चीज के एक मास्टर बन जाएंगे, उसकी पकड़ हमारे ऊपर है। तो आई थिंक कि ये चलो ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड हम सब ये सोच रहे हैं कि परसेंटेज ठीक बन जाए, नहीं तो कहीं हम अपीयर नहीं हो पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर अभी वक्त है। अभी भी अगर हम कोशिश करें तो 55 सबको एवरेज चाहिए वो आप, बट ये होना ही चाहिए, चाहे आप देर पढ़ें चाहे सवेर पढ़ें, हम जो हमारे सब्जेक्ट में जो भी चीजें हैं हम उसको गेट कर लें। आज भी जो टीचर्स हम इंटरव्यूज लेते हैं, टीचर सामने बैठा होता है, तो मैं ये देखती हूँ कि उनको अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में क्वेश्चंस, उसमें से मुश्किल से हार्डली कोई कैंडिडेट आ पाता है जिसको हमें लगता है कि ये डिजर्व कर रहा है और इसको हम पे करने लायक है या नहीं, वो चीज़ तो बाद में देखी जाती है। पे स्केल फर्स्ट टीचर देन टीचर है। आप आके जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि हमारी जो इनिशियल नेगोशिएबल, कोई भी नहीं बोलता है कि नेगोशिएबल से स्टार्ट कर दो जी हमारी सैलरी, सब अपना एक पॉइंट लेकर आते हैं कि हमारी जो है सैलरी है वो एटलीस्ट 15,000 से ऊपर ही हो, नीचे तो कोई भी नहीं सोचता है, कल्पना भी नहीं करते हैं आज के टाइम में। बट डिजर्व करने की बात की अगर हम बात करते हैं तो जो बेसिक क्वेश्चंस जब हमारे सामने आते हैं उसमें भी हम लड़कर आ जाते हैं, या ये कहते हैं जी अब हम अपडेट नहीं है, बहुत टाइम हो गया, पढ़ा नहीं है, ये सब चीजें। आप सब जानते हैं जी, जो नकल को रोकने के लिए सरकार को
इतना भारी मात्रा में करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। अभी ग्राम सचिव के पेपर जो कैंसिल हुए हम सबके सामने है, लेकिन उसका पैसा किसने भरा? पैसा कैंसिल हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, फिर से होगा। वो कहीं ना कहीं जो आप 500 रुपए हर बार भर रहे हो, पेपर में आप खर्च करते हो, उस पेपर सीट का पैसा अगर आप करो 2 रुपए भी अगर एक सीट का पेज लगाओ, आपने हार्डली आपने 20 पेज भर दिए होंगे, तो आप उसको 50 रुपए से ज्यादा हमारी लागत नहीं है। पर हम 500 रुपए पे किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें रोकने के लिए, नकल रोकने के लिए, जो उसमें पैकिंग, ऑनलाइन वीडियोग्राफी होगी, थंब इम्प्रेशन होगा, आपके आईलेसेस चेक होंगे, सारी चीजें जो मिला के जो खर्चा किया जाता है वो 500 से भी कहीं ज्यादा है अगर वास्तव में हम देखें तो वो हम सब पर ही भार पड़ रहा है। कहीं ना कहीं घूम के हमारे कर्म ही हमें काट रहे हैं। तो हम कोशिश करें, मैं चाहूंगी कि ये जो बुक आई है इसको आप ले जाके रख नहीं देना, अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा, अपने आपके जो फैमिली मेंबर्स है जहाँ हम देखते हैं उनको पढ़े, नहीं सिर्फ मनन। देखो सीखना तो सबको ही पड़ता है। अगर आज हम कुछ अच्छे लोग होते हैं मनन से सीख जाते हैं, चिंतन करेंगे विषय पे उसको सीख जाएंगे। कुछ होते हैं जो अनुकरण से सीख जाते हैं, सामने वाले से कोई गलती हुई, उसने कुछ मिस्टेक की, हम उससे देखकर सीख गए तो हम सरलता से सीखे। लेकिन तीसरे होते हैं ठोकर खाकर सीखे, ठोकर खाएंगे फिर उसको सुधारने का कोई मौका भी नहीं रहेगा, फिर गलती इतनी बढ़ जाती है कि उसको रिपीट हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। गए तो गए, हाथ से निकल गया तो निकल गया, पर फिर पछताने से क्या फायदा? सीखा तो उसने भी, सीखा तो तीसरे वाले ने भी, पर कब सीखा? जब समय हाथ से निकल गया। तो अभी तो हमारे करियर की स्टार्टिंग है, हम सब एक मंच पर आए हैं, अभी तो हम एक विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, अभी हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में कोई हमें बेसिक नॉलेज को पढ़ने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई नहीं बताता, सिर्फ थ्योरेटिकल हमारे पास जो चीजें हैं उसे पढ़ लो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो। आज के टाइम में हमें ऐसे सद्गुरु मिले, अच्छे जो सद्गुरु को जो अच्छे रास्ते की तरफ ले जाए। देखिए एक माँ तो क्या तो एक ही दिल है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, लेकिन सद्गुरु के लिए एक बहुत अच्छा विचार मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि एक सद्गुरु का दिल 100 माँ के दिल के बराबर होता है। इसीलिए तो हमारे लिए इतना बारीकी से चिंतन कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पास कराना एमए इनका मकसद नहीं, इनका मकसद है कि हम कहीं जाकर बहुत अच्छा आगे भविष्य में भी हम अपने जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं करें, बहुत अच्छा करें। तो मैं एक बार फिर से हार्टली हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से रामगढ़ सर को, पूरी अपने संस्कृत डिपार्टमेंट को थैंक्स कहना चाहेंगे और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज कोशिश करेंगे इस पे चिंतन मनन करें और जितना हो सके अच्छी बातों को आगे से आगे फैलाएं ताकि हमारा देश फिर से फकरे जहां हिंदुस्तान बन सके और हम फिर से विश्व गुरु भारत की कल्पना कर सकें। तो एक बार फिर से धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी अन्य को